Identifying major concepts and ideas and making notes in schematic form. This is another activity of language across the curriculum. When students learn through reading, they often encounter informational and conceptual texts that contain complex ideas and relationships. To truly understand and remember these ideas, they must have the ability to identify major concepts, recognize connections among them, and represent this understanding visually through diagrams or maps. जब स्टूडेंट्स पढ़कर सीखते हैं तो उनके सामने ऐसे पाठ भी आते हैं जिनमें जटिल विचार और संबंध होते हैं। ऐसे जटिल विचार और संबंधों को समझने के लिए और उनको याद रखने के लिए विद्यार्थियों के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे मुख्य अवधारणा को पहचानने की, उन अवधारणाओं के बीच में जो संबंध है उनको पहचानने की, और जो समझ है उसको दृश्य रूप से डायग्राम के फॉर्म में या मैप के फॉर्म में प्रदर्शित करने की। तो आइए इस एक्टिविटी के मीनिंग को जानते हैं। इस एक्टिविटी का मेन एम्फेसिस होता है रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस पर, के पढ़े इसलिए ताकि समझ में आए और उसका विश्लेषण कर सके। एंड द सेकेंड थिंग इज एक्सट्रैक्टिंग की कंसेप्ट्स एंड सब कंसेप्ट्स, जो अवधारणाएं हैं उनको पहचान सकें कि जो टेक्स्ट है उसमें जो मेन आइडियाज हैं, मेन कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं और उनके बीच में क्या संबंध है, जो भी कंसेप्ट्स और सब कंसेप्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और जो अंडरस्टैंडिंग है या कॉम्प्रिहेंशन है उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर सके इन द फॉर्म ऑफ फ्लो डायग्राम, ट्री डायग्राम, माइंड मैप और कॉन्सेप्ट मैप। ये एक्टिविटी पेयर्स में कराई जाती है और इन पेयर्स को टीचर्स गाइड करते हैं, जिससे कोलैबोरेटिव थिंकिंग और डिस्कशन एनकरेज होता है और वे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं। दिस एक्टिविटी इज कंडक्टेड इन guided pairs, encouraging collaborative thinking and discussion while organizing information. So let's know the objectives of this activity. The first one is to develop the ability to identify key concepts and ideas from academic or factual text, कि वे टेक्स्ट से की concepts और ideas को पहचान सके। To train students in visual representation of ideas using schematic forms, ताकि स्टूडेंट्स विजुअली रिप्रेजेंट कर सकें आइडियाज को। टू प्रमोट एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर एनालिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप हो। नेक्स्ट, टू फॉस्टर कोलैबोरेटिव थिंकिंग थ्रू गाइडेड पेयर वर्क। पेयर वर्क इसलिए कराए जाते हैं ताकि उनके अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग फॉस्टर हो, मीन्स ऐसी लर्निंग जो ग्रुप में होती है और दूसरों की कोऑपरेशन से वो सीखे। टू कनेक्ट लैंग्वेज यूज विद सब्जेक्ट लर्निंग, रीइंफोर्सिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम प्रिंसिपल्स, मीन्स लैंग्वेज के यूज को सब्जेक्ट की लर्निंग से कनेक्ट करना सिखाना। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्टिविटी। नाउ वी आर गोइंग टू नो द टेक्स्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर दिस एक्टिविटी। इसमें हम इंफॉर्मेटिव, एक्सपोजिटरी और कंसेप्चुअल टेक्स्ट का यूज करते हैं। नाउ लेट्स नो द स्टेप्स और मेथड्स ऑफ द एक्टिविटी। सो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ दिस एक्टिविटी। द फर्स्ट वन इज प्री रीडिंग, देन रीडिंग द टेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग कंसेप्ट्स, स्कीमैटिक रिप्रेजेंटेशन एंड देन शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो ये 5 स्टेप्स को इस एक्टिविटी में फॉलो किया जाता है। So let's know the first one, that is pre-reading. This is for preparation. यहाँ टीचर पर्पस को इंट्रोड्यूस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मेन आइडियाज को, और जो है मेन आइडियाज को आइडेंटिफाई करना और विजुअल नोट्स बनाना। यहाँ टीचर टाइटल, हेडिंग्स और की टर्म्स को डिस्कस करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज एक्टिवेट हो सके। टीचर स्टूडेंट्स के पेयर्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। सेकेंड स्टेप है रीडिंग द टेक्स्ट। हियर स्टूडेंट्स रीड द टेक्स्ट इन अ पेयर, और वो
पढ़ते समय इम्पॉर्टेंट आइडियाज, टर्म्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, की कंसेप्ट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करते हैं और पेयर्स में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और थीम, व्हाट आर द सपोर्टिंग आइडियाज एंड हाउ आर दीज आइडियाज कनेक्टेड और सीक्वेंस्ड. इन द थर्ड स्टेप दे एक्सट्रैक्ट द कंसेप्ट, मीन्स जो मेन कंसेप्ट है और सब कंसेप्ट है उनको उनकी लिस्ट बनाते हैं, उनको लॉजिकली वो ग्रुप करते हैं, लाइक कॉज इफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कैटेगरी, इट्स एग्जांपल्स, प्रोसेस और आउटकम. ऑन दिस बेसिस दे ग्रुप द concepts. Then comes the fourth step. Here they plan the representation of the understanding. जो उन्होंने सीखा है उसको रिप्रेजेंट करने के तरीकों के बारे में सोचते हैं कि वे किस तरह से उसको विजुअली रिप्रेजेंट करें. So the first one is flow diagram. This is an example of flow diagram. Second one is tree diagram. Here through tree diagram we show classification, hierarchy और branching relationships. In flow diagrams we show steps or sequence. Second, tree diagram. This is the example of tree diagram. Third one is mind map. This shows central idea with branches radiating outwards. इसमें जो central idea होता है वो center में होता है और जो सब concepts होते हैं या ideas होते हैं उनको branches के form में बाहर दिखाया जाता है. It is suitable for summarizing or brainstorming. Fourth one is concept map. It shows interconnections and relationships with linking words. इसमें जो कंसेप्ट है उसके की टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है या इंटरकनेक्शन है उसको दिखाया जाता है. सो फिफ्थ स्टेप इज शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन. हर पेयर अपने डायग्राम को सब्जेक्ट ग्रुप के सामने प्रेजेंट करते हैं. वे thereafter discussion takes place about the similarities and differences in how pairs structured their understanding. इन पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट किया जाता है कि which form best represented the information, मतलब किस तरीके से बेहतर रूप से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. How did visual mapping help in comprehension, समझने में विजुअल मैपिंग किस तरह से मदद करती है. So the role of the teacher in this activity is to provide guidance on identifying key concepts, demonstrate examples of schematic note making, encourage collaboration and idea exchange, and offer feedback on clarity, organization and accuracy of diagrams. ये एक्टिविटी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिटेंशन, कोलैबोरेशन और क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग में हेल्प करती है.